नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम प्रोसेस हुए सैलरी बिल को रिवर्ट कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं और संशोधन करने के बाद उसको पुनः प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको IFMS 3.0 पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पर आपको DDO रोल के लिए एक्सेस वर्क स्पेस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट होकर कुछ इस तरह के पेज पे लेकर आएगा। यहाँ पर आपको जो डिबर्समेंट इंजन है इसमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पे आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको जो बिल रिवर्ट करना है उस बिल के लिए आपको बिल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ और ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सैलरी बिल पे क्लिक करना है। सैलरी बिल पर क्लिक करने के बाद सैलरी प्रिपरेशन के अंतर्गत ऑटो सैलरी प्रोसेस इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो वित्तीय वर्ष है वो सिलेक्ट करना है। जिस महीने की आप जो सैलरी बिल है उसको रिवर्ट करना चाहते हैं उस महीने को यहाँ पर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद किस ग्रुप का जो बिल है उसके बिल को आप रिवर्ट करना चाहते हैं उस ग्रुप को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो भी ग्रुप है वो यहाँ पे दिखाई देंगे, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो उस बिल में जितने भी एम्प्लॉयज़ का बिल बना है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस ग्रुप के लिए यहाँ पर जो बिल बना है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल नंबर है, रेफरेंस नंबर है, ग्रुप का नाम होगा, बजट है, जो उस बिल की सैलरी का जो ग्रॉस अमाउंट है और नेट अमाउंट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप उस बिल की रिपोर्ट को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। आपको बिल को रिवर्ट करने के लिए आपको जो बिल नंबर है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की डिटेल वहाँ पर दिखाई देगी। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर समस्त एम्प्लॉय जो उस ग्रुप में हैं उनके नाम और उनकी जो सैलरी डिटेल है वहाँ पर दिखाई दे रही होगी। अगर एम्प्लॉय 5 से ज़्यादा है तो उनको यहाँ पर आप पर पेज की संख्या बढ़ाकर एक साथ भी देख सकते हैं। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करने पर आपको कुछ और ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप, डिस्क्रिप्शन, अपलोड फाइल और उसके नीचे प्रोसेस और रिवर्ट 2 बटन दिखाई दे रहे हैं। अगर बिल सही है उसको प्रोसेस करना है तो आप प्रोसेस पे क्लिक करें। बिल को रिवर्ट करने के लिए आपको रिवर्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिमार्क डालना है। भाई आप जिस वजह से आप उस बिल को रिवर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कर दें। रिमार्क डालने के बाद यहाँ पर आप फाइल अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा तो आप उसको यस पे क्लिक करें। यस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सक्सेसफुली का मैसेज आएगा कि योर बिल रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी आपका बिल है उसके लिए जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गया है। इसके बाद आप ओके पे क्लिक करें। इसके बाद आपको उस बिल को पुनः चेक करना है कि वो रिवर्ट हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए आपको पुनः बिल पे क्लिक करना है। यहाँ पर सैलरी बिल और उसके अंतर्गत ऑटो सैलरी प्रोसेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वित्तीय वर्ष सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर उस ग्रुप को सेलेक्ट करना है जिस ग्रुप का आपने बिल अभी रिवर्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जहाँ पर पहले एक सैलरी बिल यहाँ पे शो हो रहा था वो अब यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, यानी वो बिल अब रिवर्ट हो चुका है। बिल को रिवर्ट करने के बाद आप जो भी अपडेशन आप करना चाहें उस अपडेशन को कंप्लीट करें। उसके बाद बिल को पुनः प्रोसेस करना है। तो एम्प्लॉय की पे डिटेल में अपडेशन करने के लिए आपको सैंक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद सैलरी सैंक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप यदि पर्टिकुलर एम्प्लॉय की पे डिटेल में अपडेशन करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है उनका प्रयोग करना है, और यदि ग्रुप के लिए करना चाहते हैं तो आपको बल्क वाले ऑप्शन का प्रयोग करना है। तो इंडिविजुअल सैलरी या डिडक्शन डिटेल अपडेट करने के लिए आपको डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आएगा।
जो पेज लोड हो रहा है इस समस्या को दूर करने के लिए आप पेज को रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने पेज पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको उन सभी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। आप जिस भी एम्प्लॉय की पे डिटेल में या डिडक्शन में अपडेशन करना चाहते हैं उसके सामने इनिशिएट जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का उस एम्प्लॉय की डिटेल वाला पेज आपके सामने होगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर जो डिडक्शन है उस एम्प्लॉय की वो यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। जिस भी डिडक्शन में आप अपडेशन करना चाहते हैं उसके सामने करेक्शन का जो बटन दे रखा है उस पर आपको क्लिक करके उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर किसी डिडक्शन को आप हटाना चाहते हैं तो डिलीट वाले ऑप्शन का यहाँ पर प्रयोग करना है। अगर आप कुछ और डिडक्शन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड डिडक्शन का आप उपयोग करें। जैसा कि मैं यहाँ पर GPF 2004 की डिडक्शन को अपडेट करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल यहाँ पर ऑटोफिल मिलेगी, जो नहीं है उसको आप अपडेट कर लें। उसके बाद जो भी अमाउंट यहाँ पर आपको रखना है जिस भी डिडक्शन से संबंधित वो यहाँ पर डालें। उसके बाद यहाँ पर ऐड पे क्लिक करें। ऐड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने जो डिडक्शन अमाउंट अभी ऐड किया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अगर वो उसमें कोई त्रुटि रह गई है तो उसे करेक्शन कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप हटाना चाहें तो उसे यहाँ से हटा सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप जो भी दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करना चाहें वो यहाँ पर लिख दें। उसके बाद जो भी दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है उससे संबंधित उसको यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करके सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिमार्क आप डाल दें और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा, यस पे क्लिक करें। उसके बाद फिर पुनः कन्फर्मेशन के लिए फिर यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका जो एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट आपने सबमिट किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने के बाद आप उस एम्प्लॉय की पे डिटेल को पुनः चेक कर लें। उसके लिए आपको एम्प्लॉय के नाम के सामने जो एम्प्लॉय आईडी दिखाई दे रही है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसकी डिटेल दिखाई देगी। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर उसकी जो पे डिटेल है वो डिडक्शन की जो डिटेल है वो यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। जैसा कि मैंने जो GPF 2004 की डिडक्शन को अपडेट किया है वो यहाँ सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। आप और जिन भी एम्प्लॉयज़ की डिडक्शन या पे डिटेल में अपडेशन करना चाहें उसको कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने के बाद आपको इस बिल को पुनः प्रोसेस करना है। बिल प्रोसेस करने के लिए आपको बिल मेन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद सैलरी बिल पे क्लिक करें और फिर ऑटो सैलरी प्रोसेस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पर आपको वित्तीय वर्ष सेलेक्ट करना है। उसके बाद मंथ सेलेक्ट करें और यहाँ पर आपको वो ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसका बिल आपको प्रोसेस करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इसी तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। अब आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको वो बिल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो कि अभी स्टेटस में उसको पेंडिंग एट DDO बता रखा है, यानी अभी वो DDO लेवल पे ही पेंडिंग है, DDO फॉरवर्ड भी नहीं हुआ है। तो इसकी आप रिपोर्ट यहाँ से चेक कर लें अच्छे से कि जो आपने कटौतियाँ या अलाउंस अपडेट किया है वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो चेक करने के लिए यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे जिससे आप बिल इनर, बिल आउटर और बिल के जो शेड्यूल है उनकी रिपोर्ट को यहाँ पर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट ले सकते हैं। रिपोर्ट चेक करने के बाद अब आपको इस बिल को रीजनरेट करना है। रीजनरेट करने के लिए बिल नंबर के सामने जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर चेक मार्क करें और यहाँ पर रीजनरेट पर आपको क्लिक करना है। तो कुछ देर की प्रोसेस के बाद ये जो बिल है वो जनरेट हो जाएगा, जो कि आपको ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यानी ये अब पेंडिंग एट DDO है, लेकिन ये DDO जो बिल है वो DDO लेवल पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसको प्रोसेस करना बाकी है। तो इसको प्रोसेस करने के लिए आपको बिल नंबर के आगे जो चेक बॉक्स है उस पर चेक मार्क करना है। उससे पहले आप यदि बिल की रिपोर्ट को एक बार फिर से
जांचना चाहे तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपकी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो जो ही आप इस चेक बॉक्स में चेक मार्क करेंगे, यहाँ पर एक प्रोसेस बटन अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको बिल को प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर कुछ रीजन यहाँ पे दे रखे हुए हैं, इनको चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद ये डीडीयू के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेगा। उस OTP को डालने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, तो आपको यस पर क्लिक करना है। तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा होगा। ये इसलिए आ रहा है कि मार्च 2024 के जो बिल है वो फॉरवर्डिंग के लिए इनेबल नहीं है अभी। ये जो फॉरवर्डिंग ऑप्शन है वो 1 अप्रैल को एक्टिव होगा, तब आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।